रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां धूप सुनहरी होती थी और रात को तारे इतने साफ दिखते थे मानो हाथ बढ़ाओ तो मुट्ठी में आ जाए। वहीं रहता था माधव। माधव एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े शहरों के सपने पलते थे। उसके पास एक पुरानी नीली रंग की साइकिल थी जो उसके पिता ने उसे 10वीं कक्षा पास करने पर तोहफे में दी थी। माधव रोज उस साइकिल पर सवार होकर 10 किलोमीटर दूर शहर के कॉलेज जाता था। वो साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं, माधव का सहारा थी। जब वो पेडल मारता तो उसे लगता कि वो अपनी गरीबी के हालात से दूर भाग रहा है। माधव के पिता शंभू काका बीमार रहने लगे थे। घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। एक शाम जब माधव कॉलेज से लौटा तो उसने देखा कि दादी माँ अपनी पुरानी संदूक से कुछ निकाल रही हैं। वे उनके कंगन थे। नहीं दादी, ये नहीं। माधव ने उनका हाथ थाम लिया। बेटा, तेरी पढ़ाई जरूरी है। शहर जा, वहां नौकरी ढूंढ और बड़ा आदमी बन, दादी ने भारी आवाज में कहा। माधव ने तय कर लिया कि वो अब शहर जाएगा, लेकिन दादी के कंगन बेचकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से। अगले दिन उसने अपनी नीली साइकिल उठाई और शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा था कि शहर में सब कुछ आसान होगा, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। शहर की चकाचौंध माधव को डरा रही थी। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और उन सब के बीच माधव की वो पुरानी नीली साइकिल। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ मजाक उड़ाते। माधव को एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। रात को वो फुटपाथ पर सोता और अपनी साइकिल को अपने पैर से बांध लेता ताकि कोई चुरा न ले। एक रात बारिश बहुत तेज थी। माधव एक शेड के नीचे सोया था। सुबह उठा तो देखा कि उसकी साइकिल की चेन टूट चुकी थी और उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उस दिन माधव ने पहली बार हार मान ली थी। वो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम मास्टर जी था। मास्टर जी ने माधव को देखा और पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? साइकिल ही तो है, जुड़ जाएगी। हौसला टूट गया तो कैसे जुड़ेगा? मास्टर जी एक पुरानी लाइब्रेरी चलाते थे। उन्होंने माधव को अपनी लाइब्रेरी में साफ सफाई और किताबों को तरतीब से रखने का काम दिया। माधव दिन भर काम करता और रात को वहीं बैठकर किताबें पढ़ता। उसे समझ आया कि असली ताकत साइकिल में नहीं, दिमाग में होती है। धीरे धीरे माधव ने कंप्यूटर चलाना सीखा। उसने देखा कि शहर के लोग अपनी पुरानी चीजें फेंक देते हैं। माधव ने अपनी पुरानी साइकिल को खुद अपने हाथों से रिपेयर किया और उसे नया जैसा बना दिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, रिसाइकलिंग और रिस्टोरेशन। माधव ने कबाड़ से पुरानी साइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक्स उठाना शुरू किया। मास्टर जी की मदद से उसने एक छोटा सा गैरेज किराए पर लिया। वह दिन में लाइब्रेरी में काम करता और रात को पुरानी चीजों को नया रूप देता। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना वहां से गुजर रहा था। उसने माधव के गैरेज में एक विंटेज साइकिल देखी जिसे माधव ने बिल्कुल नए जैसा चमका दिया था। मिस्टर खन्ना को वो साइकिल अपने बचपन की याद दिला गई। उन्होंने वो साइकिल अच्छे दाम में खरीद ली। वहीं से माधव की किस्मत पलट गई। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां वो पुरानी यादों को रिस्टोर करके बेचने लगा। 5 साल बीत गए। माधव अब एक बड़े शोरूम का मालिक था, लेकिन उसने आज भी अपनी वो नीली साइकिल संभाल कर रखी थी। एक दिन वो अपनी महंगी गाड़ी से नहीं बल्कि उसी नीली साइकिल पर सवार होकर अपने गांव लौटा। गांव वैसा ही था, लेकिन माधव बदल चुका था। उसने अपने पिता का इलाज कराया, दादी को नए कंगन दिए और गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को कंप्यूटर और नए जमाने की सीख दी जाती थी। माधव ने सबको सिखाया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज भी रामपुर के स्कूल के बाहर एक चबूतरे पर वो नीली साइकिल खड़ी है, एक प्रेरणा बनकर हर उस बच्चे के लिए जो गरीब है पर जिसके सपने आसमान जितने बड़े हैं। सीख, सब्र और मेहनत। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए बरसों तपना पड़ता है। चीजों की अहमियत, कोई भी चीज या इंसान छोटा नहीं होता, बस नजरिए की बात है।